तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। और ख़ास क्यों होने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वीडियो में हम लोग खंड ख के लोकोक्तियाँ और मुहावरों के ऊपर बात करेंगे। संधि के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके ऊपर बात करेंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों में जो त्रुटि मार्जन होता है, रस होता है, अलंकार होता है, छंद होता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के लगभग 3 साल के प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आप और नोट करिए, क्वालिटी जो है वीडियो की वो 720 कर लीजिए। क्वालिटी जो है वीडियो की 720 कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएँ और क्लियरली आपको दिखाई भी दें। ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हम इस वीडियो में टोटल कितने मार्क्स कवर करने वाले हैं, कितने नंबर कवर करने वाले हैं। तो देखिए लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपसे जो पूछे जाते हैं 2 अंक में पूछे जाते हैं। आप जोड़िए यहाँ से 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 + 2 15 + 2 17 फिर 2 19 और छंद आपका 2 नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 19 और 2 21। यानी कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 21 नंबर के टॉपिक्स देखने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। लोकोक्तियाँ, मुहावरे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, संधि, विभक्ति की पहचान, शब्दों में अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों में जो त्रुटि होती है, रस, अलंकार, छंद, इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे से। सवाल कैसे आएगा, 2 नंबर का है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। 4 ऑप्शंस देगा आपको, कोई भी एक का, जो भी आपका मुहावरा दिया है आप उसका अर्थ लिखेंगे, फिर वाक्यों का प्रयोग करेंगे। अर्थ लिख देंगे उसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और वाक्य में प्रयोग कर देंगे उसके लिए 1 नंबर और आपका जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अपने पैर पर खड़े होना, इसका अर्थ होता है कामयाब होना। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कामयाब होना। वाक्य प्रयोग आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखा है कि राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। दूसरा है मक्खन लगाना। मक्खन लगाना का अर्थ होता है खुशामद करना, है ना। क्या करना, खुशामद करना। वाक्य प्रयोग देखिए, वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं, है ना। तीसरा आप देखिए, पिया चाहे सोई सुहागिन। पिया चाहे सोई सुहागिन, अर्थ क्या होगा, कृपा पात्र होना, कृपा पात्र होना। वाक्य प्रयोग देखिए, सूरदास अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य के कृपा पात्र शिष्य थे। कह सकते हैं कि अपने गुरु के लिए वे पिया चाहे सोई सुहागिन के समान थे। आ रही बात समझ में बच्चों। चौथा जो आपके पास मुहावरा है, सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे वाक्य है ना, ये आपका मुहावरा है। अर्थ क्या होगा, हमेशा एक ही स्थिति में रहना, हमेशा एक ही स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग, राघव इतना बड़ा हो गया है फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वह हमेशा सावन हरे न भादो सूखे जैसा रहता है। ये हो गया आपका 2 नंबर का। अब आगे बढ़िए बच्चों। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है, अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। नरेंद्र का ऑप्शन नंबर बी, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। तीसरा, पवित्रम का संधि विच्छेद क्या है। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या है। उत्तर हो जाएगा पौ धन इत्रम, पौ धन इत्रम। ख देखिए अगला, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना शब्द जो है
यह किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? आत्मना। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी आत्मना जो है वो तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। नामनी शब्द जो है इसकी विभक्ति और वचन बताना है। उत्तर हो जाएगा डी, नामनी शब्द जो है ये सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप है। अगला देखिए, अगला कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय का मतलब क्या होता है? भय मतलब होता है डरना, आगे अ लग गया मतलब कि नेगेटिव, यानी कि जो न डरे, यानी कि निडर और दोनों। उभय मतलब आपने सुना होगा उभयनिष्ठ, कॉमन, ठीक है ना, दोनों, जो दोनों में मिलता हो। तो अभय मतलब जो न डरे, निडर, और उभय मतलब दोनों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अंश और अंशु, इसका हो जाएगा भाग। अंश मतलब क्या होता है? भाग, और अंश मतलब होता है किरण। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो मैंने उठा लिया काल। काल का अर्थ क्या होता है? समय भी होता है, मृत्यु भी होता है। एक तरह से आप पर्यायवाची समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। काल मतलब समय और मृत्यु। चपला मतलब क्या होता है? चपला मतलब चंचल स्त्री या फिर बादल में चमकने वाली बिजली। जो बादल जो होता है उसमें जो बिजली चमकती है उसको भी आप चपला कह सकते हैं। और जो स्त्री जो चंचल प्रवृत्ति की होती है उसको भी आप चपला कहकर संबोधित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाग मतलब आप श्वेत कमल या फिर सांप। नाग का दो अर्थ हो सकता है, श्वेत कमल और सांप। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, एक एक नंबर में आएगा। जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, अगणनीय, अनकाउंटेबल, सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों आपने। जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि यानी कि दावग्नि, दाव अग्नि। जंगल की अग्नि का एक शब्द क्या हो जाएगा? अगर हम जंगल की अग्नि को एक शब्द में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दावाग्नि। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं भी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर चारों का शुद्ध वाक्य बताऊंगा, आपको जैसा कि दिख भी रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए, यह किताब 5 रुपये की है। यह किताब 5 रुपये की है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका शुद्ध हो जाएगा यह किताब 5 रुपये की है। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, इसका शुद्ध रूप होगा तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे, परम भक्त हैं। तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे नहीं रहेगा, हैं, अभी भी हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जब भी तुलसीदास की बात, अच्छा हम यहाँ पर हैं का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि तुलसीदास तो अभी है नहीं। तो तुलसीदास इस पक्के ईश्वर के भक्त थे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे। ठीक है ना, क्योंकि वो थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। अनेकों नहीं, अनेक रास्ते हैं। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, शुद्ध रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? आप पधार कर मुझे अनुग्रहित करें। आप पधार कर मुझे अनुग्रहित करें प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो आपको वीर रस और हास्य रस का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। ठीक है ना, लक्षण मतलब परिभाषा प्यारे बच्चों। तो वीर रस इम्पॉर्टेंट है। जब शुद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अथवा हास्य रस का आपको परिभाषा और क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। तो देखिए तो ज़रा प्यारे बच्चों, विकृति आकार वाणी वेश, विकृति आकार वाणी वेश आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव की परिपक्वता से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, शोह करे भौहनी हंसे, देनी कहे नटी जाए। प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको चीज़ें? समझ में, मैं इसका अर्थ नहीं समझा रहा हूँ आपको, सवाल कौन कौन से पूछ रहे हैं, सवाल कैसा कैसा पूछा जा रहा है, ये आपको बात समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ज़रा देखिए अगला सवाल, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का आप क्या लिखेंगे? लक्षण, परिभाषा।
जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ स्वर समान हो अथवा असमान अनुप्रास अलंकार होते हैं। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास उपमा अलंकार के परिभाषा के लक्षण क्या हैं। समान धर्म स्वभाव शोभा गुण, है ना, समान धर्म स्वभाव शोभा आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है ना, उपमा अलंकार होता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है प्यारे बच्चों। उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें, है ना, पीपर पात सरिस मंडोला, और आप यहाँ पर चाहे लिखना चाहे नीचे तो लिख सकते हैं, वरना सिर्फ एग्जाम्पल आप लिख करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों छंद की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? छंद की। तो आप देखिए दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, दोहा या फिर चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो दोहा का लक्षण देख लीजिए। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ये 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उदाहरण के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं चौपाई छंद का लक्षण प्यारे बच्चों। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों में तूक समान होती है। चरण के अंत में जगड़ या तगड़ नहीं होते। ठीक है, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, है ना, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम फिर यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ को स्टार्ट करते हैं जो कि किसी और सेट में पूछा गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मतलब ये सारे के सारे 2023 की ही हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। बात कर रहे हैं 2023 के जो पेपर्स आए हुए थे उनमें कौन कौन सी लोकोक्तियाँ मुहावरे, है ना, जो भी पूछा गया था। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा? सीमित ज्ञान होने पर भी अधिक ज्ञानी होने का आडंबर करना, नाटक करना। वाक्य प्रयोग देखिए, विषय के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी पर बड़े विद्वानों के सम्मेलन में उसका बार बार बोलना उसके अधकचरे ज्ञान को प्रदर्शित करता रहा था, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा आपके पास जो मुहावरा है कलाई खुलना, मतलब भेद प्रकट होना। वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा, इस घोटाले में गहन सीबीआई छानबीन के बाद मंत्री जी की कलाई खुल गई। पानी पानी होना, लज्जित होना, शर्मसार होना। वाक्य प्रयोग आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आम की आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या करना है हमको? संधि विच्छेद देखना है। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सी, कवि प्लस इंद्र, है ना। देवेशः, देवेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ईशः, देव प्लस ईशः। नाविकः, इसका संधि विच्छेद नौ प्लस इकः, नाविकः का संधि विच्छेद 9 प्लस इकः। उसके बाद विभक्ति और वचन का पहचान करने वाले सवाल। आत्मनो जो है किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। आत्मनो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। नामने किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है। नामने चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे शब्द होते हैं और उसके अर्थ होते हैं। शब्द युग्मों को लेना है, सही अर्थ चयन करके आपको क्या करना है? लिखना है। अविराम और अभिराम, ऑप्शन नंबर सी। अविराम का मतलब लगातार, विराम मतलब रुकना, अ मतलब नेगेटिव, जो न रुके, जो लगातार चलता रहे, और अभिराम मतलब सुंदर। ठीक है। जलद और जल्दी, इसका सही ऑप्शन बादल और समुद्र। जलद का अर्थ होता है बादल और जलधि का मतलब होता है प्यारे बच्चों समुद्र। ठीक है, अब देखिए ज़रा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। दल, दल का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ। दल का मतलब होता है संगठन या फिर पौधे का छोटा कोमल पत्ता। मित्र का अर्थ होता है सखा या फिर सहचर।
दाम का अर्थ होता है कीमत, फंदा, जाल, बंधन। कोई भी आप 2 लिख दीजिएगा, 4 नहीं लिखना है, 2 ही लिखना है। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है। जो गलत कार्य करने के लिए हट करे, जिद करे, उसे कहेंगे दुराग्राही। दुराग्राही। अब देखिए, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित है। से संग्रहित नहीं, में संग्रहित है। क्या मेरा तौलिया सूख गया? इसका होगा शुद्ध रूप, शुद्ध वाक्य, क्या मेरी तौलियाँ सूख गईं? क्या मेरी तौलियाँ सूख गईं? तुम मेरे से मत बोलो, इसका शुद्ध रूप होगा तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। निरपराधी है ना, को दंड नहीं देना चाहिए। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने वीर रस और हास्य रस को एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर एक और रस होता है करुण रस, इम्पॉर्टेंट होता है, इसे भी आप देख लीजिएगा। करुण रस का लक्षण, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए, विस्तृत नभ का कोई हो कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी आपको देखना पड़ सकता है। श्लेष अलंकार का लक्षण आप देखिए, श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण। श्लेष अलंकार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवन चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ये उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और मुहावरों पर ध्यान देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। होश उड़ जाना, अर्थ क्या होता है? अत्यधिक घबरा जाना। वाक्य प्रयोग, घर के दरवाजे का टूटा हुआ ताला देखकर राम के होश ही उड़ गए। अगला, अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान थे। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आम के आम गुठलियों का दाम दोबारा आ चुका है। दाल में काला होना, अर्थ होता है आशंका होना। वाक्य प्रयोग, उसे इतने सवेरे जाते देख ऐसा लगा दाल में कुछ तो काला है। तथेती का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तथा प्लस इति। तथेती का संधि विच्छेद तथा प्लस इति। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। और आगे देखिए, हरिश्चेते का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरीश प्लस शेते। अब देखिए, राजानम जो शब्द है इसकी विभक्ति और वचन की पहचान करनी है। राजानम शब्द द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। राजानम शब्द, राजानम, राजानम द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। सरित्सु, सरित्सु के बारे में बताना है कि ये किस विभक्ति और किस वचन का रूप है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप। सरित्सु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप। आगे चलिए, युग्म दिए गए हैं, शब्द युग्म सही अर्थ चुन करके क्या करना है? इसका लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, शब्द में युग्म क्या है? अंश और अंश। अंश एक बार और आ चुका है। सही अर्थ देखिए, अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा। बात वात, बात वात। तो अब देखिए, हाँ, कहा गया बात और वात। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, बात का मतलब होता है बातें और वात का मतलब होता है हवा। आपने सुना होगा चक्रवात, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बात मतलब बातें और हवा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पतंग, पतंग का मतलब क्या होगा? पतंग का मतलब आप कीट लिख सकते हैं या कागज की बनी वस्तु जो धागे की सहायता से हवा में उड़ाई जाती है। नाग का अर्थ आप सर्प लिख सकते हैं, पर्वत लिख सकते हैं, ठीक है। वर शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं, चयन और आशीर्वाद। आपको बताना था प्यारे बच्चों, वर का भी 2 शब्द, लेकिन
किसी एक शब्द के ही दो अर्थ लिखने होंगे। एक अर्थ का आपको 1 नंबर मिलेगा और दूसरे अर्थ का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, टोटल मिलाकर के 2 नंबर। आगे देखिए प्यारे बच्चों, है ना, जो हमारे पास वाक्यांश दिए गए हैं सही शब्द का चयन करके लिखना है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो, क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। क्या बोलेंगे? अजात शत्रु प्यारे बच्चों। जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कोई 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया हूँ, ये क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मैंने भोजन कर लिया है। क्या मेरा तौलिया सूख गया है? दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है। क्या मेरी तौलिया सूख गई? मैं कलम के साथ लिखता हूँ, शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं कलम से लिखता हूँ। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, शुद्ध क्या होगा? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुछ और मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है प्यारे बच्चों। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थी होना। वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं यहाँ से कि अपना उल्लू सीधा करने के बाद राजेश सोमेश को घर में अकेला छोड़ चलते बना। अगला है घी के दिए जलना का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना। अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। एक पंथ 2 काज का अर्थ होता है एक उपाय से 2 कार्य होना। अर्थ यहाँ से मतलब वाक्य प्रयोग यहाँ से आप देख सकते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? वह वस्तु जिसकी इच्छा सभी को पर उपलब्ध कम हो, है ना। ऐसी वस्तु जिसकी इच्छा सभी को हो लेकिन उसकी उपलब्धता कम हो। वाक्य प्रयोग आप यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद लिखिए। अत्याचार का सही विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचारः। अति प्लस आचारः। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आचारः। आप देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्रः। महा प्लस इंद्रः। नायकः का संधि विच्छेद क्या होगा? नायकः का संधि विच्छेद नय प्लस अकः। नय प्लस अकः। आगे पढ़िए। आप देखिए आपके पास एक शब्द दिया गया है आत्मना, जो कि दूसरे बार हमारे सामने आ रहा है। आत्मना, इसकी विभक्ति और वचन बतानी है। उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों तृतीय विभक्ति एक वचन। आत्मना तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे बढ़िए। नामने शब्द आ गया। नामने शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ही रूप है। आगे बढ़िए। आपके पास आगे अभय और उभय। तो अभय और उभय ये 2 शब्द हैं जिनके क्या करना है? अर्थ आपको लिखने हैं। तो अभय, अभय का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? भयहीन। और उभय का मतलब दोनों। दूसरी बार हमारे सामने आया है। यह है कुल और कूल। कुल और कूल। कुल का अर्थ क्या होगा? वंश। और कूल का मतलब होगा किनारा। कुल का मतलब वंश, कूल मतलब किनारा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते चलिए। आपके पास कुछ शब्द दिए हैं और आपको इसके 2 अर्थ लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची है। पत्र का मतलब चिट्ठी होता है या फिर पेड़ का पत्ता होता है। तीर का मतलब किनारा होता है या शर होता है। अनंत का मतलब असीम होता है या फिर विष्णु होता है। प्यारे बच्चों अब देखिए आपके पास एक वाक्यांश दिया हुआ है, बताना है कि इसका एक शब्द क्या होगा। जिसको कम ज्ञान हो, जिसको ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए। जंगल में स्वयं लगने वाली आग, है ना, जो जंगल में स्वयं आग लग जाती है उसको क्या बोलेंगे? दवाग्नि बोलेंगे। दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आ गया। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। बिल्कुल अशुद्ध दिख रहा है, शुद्ध होगा कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, इसका शुद्ध रूप होगा सूर्य पूरब से निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। दूसरी बार हमारे सामने आया। पुत्री पराया धन होता है, बिल्कुल अशुद्ध दिखाई दे रहा है, पुत्री पराया धन होती है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कुछ और मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर। अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है कामयाब होना। ठीक है, दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है, वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होगा? उम्मीद से परे होना या फिर असंभव काम करना। वाक्य प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास देखिए गुलर का फूल होना, इसका वाक्य प्रयोग तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना।
मक्खन लगाना का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है, वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय हो जाएगा। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अनम। भो प्लस अनम। ठीक है प्यारे बच्चों, भो प्लस अनम। आगे देखिए, हमारे पास आत्मना शब्द है और इसका बताना है कि विभक्ति क्या है, वचन क्या है। उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय विभक्ति एक वचन है ना। हमारे पास दूसरी तीसरी बार सामने आ रहा है। नामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं पीछे करा चुका हूँ। ये है आपका चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जलद और जलज इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। जलज का मतलब क्या होता है? जलद का मतलब होता है बादल, जलज का मतलब होता है कमल। अवलंब अविलंब, अवलंब अविलंब। तो अवलंब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये देखिए, अवलंब का मतलब होगा सहारा और अविलंब का मतलब होगा शीघ्र। अविलंब का मतलब होगा शीघ्र। ठीक है, आगे बढ़िए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, एक से ज़्यादा अर्थ लिखने हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं। अक्षत का मतलब क्या होगा? अखंडित, जिसे खंडित ना किया जा सके, अलग ना किया जा सकते। ठीक है, या फिर ध्यान का लावा। ध्यान का लावा है ना, जिसके खंड या टुकड़े न हो। और दूसरा हो गया धान का लावा। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है या फिर हाथ होता है। द्विज मतलब ब्राह्मण या फिर जन्म लेना। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, जन्म भी होता है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही शब्द लिखने हैं प्यारे बच्चों, एक ही शब्द के दो दो अर्थ लिखने हैं। एक अर्थ का एक नंबर मिलेगा, दूसरे अर्थ का आपको एक नंबर फिर से मिल जाएगा। अब देखिए, हमारे पास वाक्यांश दिए गए हैं, एक शब्द में इसका आंसर देना है। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होगा? कृतघ्न होगा। क्या होगा? कृतघ्न होगा। अगर आप किसी के ऊपर उपकार किए हैं, कुछ एहसान किए हैं और वो आपको एहसान को नहीं मान रहा है, तो आप उसे कृतघ्न कहेंगे। घृणा के योग्य, जो व्यक्ति घृणा के योग्य होता है उसे कहा जाता है घृणास्पद। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? घृणास्पद बोला जाता है। आ रही बात समझ में? अब आपके पास आ गया शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। आपको सिर्फ किन्हीं भी दो वाक्यों का ही शुद्ध रूप लिखना है। यहाँ पे महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, बिल्कुल अशुद्ध दिख रहा है, साफ साफ लिखेगा यहाँ पर। साफ साफ शुद्ध जो वाक्य होगा ये होगा कि महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। क्या होगा? कवयित्री, कवयित्री थी। मैं भोजन कर लिया हूँ, शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें, शुद्ध रूप होगा कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें। तुम मेरे से मत बोलो, शुद्ध रूप हो जाएगा तुम मुझसे मत बोलो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 2023 की जो 5 सेट के जितने भी है ना, जितने भी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न थे प्यारे बच्चों, जैसे आपका मुहावरा हो गया, मुहावरा लोकोक्तियाँ हो गया, या फिर पर्यायवाची हो गया है ना, या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्यारे बच्चों, ये सारे हमने करा दिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसको बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके पास यही तरीका होता है कि उस एग्ज़ाम में पूछे गए लगातार 3 साल के प्रश्नों को, यानी कि प्रीवियस ईयर 3 साल के जो प्रश्न हैं आप उसको लगा जाइए, सॉल्व कर जाइए, आपका अधिकतम मार्क ऐसे ही आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपसे ये अनुरोध रहेगा प्यारे बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो प्यारे बच्चों। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।